नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट होने वाली है और आपको आपके पर्सन के फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम, उस इंसान का नाम जिनसे कि अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल कार्ड्स को हम शफल करेंगे एंड वी विल सी कि इस समय पर आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की, क्या एनर्जी है फेमिनाइन की, एंड आप लोग अपने इस कनेक्शन में इस समय पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1। ओके, आपके लिए पहला कार्ड निकल के आया है डिसरप्शन का। दिस इज नंबर 16। देन यू हैव मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9, अवेयरनेस नंबर 1। आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में। यू आर मैनिफेस्टिंग होप नंबर 17, और आपका पहला कार्ड यहाँ पर है पेशेंस का नंबर 14। सो जो नंबर्स आए गाइज आप लोगों के लिए नंबर 1, 9, 14, 16, 17, ये डेट्स हो सकती हैं, ये मंथ हो सकते हैं, समहाउ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है नंबर 3 विच इज फर्टिलिटी। ओके, सो इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो आप लोगों के लिए हो सकते हैं मार्च का महीना, सितंबर का महीना और जनवरी का महीना जो है ग्रुप नंबर 1 के लिए समहाउ इम्पोर्टेंस रख सकता है, इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ओवरऑल एनर्जी गाइस जो आप लोगों की निकल के आ रही है, वो उसमें मुझे फेमिनाइन एनर्जी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यानी कि इस समय पर आप दोनों ही ज्यादा इमोशनल हो, नॉर्मल से कुछ ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। स्पेशली आप दोनों में से जो पर्सन ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा माइंड से चलते हैं, वो इस समय पर कुछ ज्यादा मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो ये सबसे पहले उसी इंसान की बात करेंगे जो कि फेमिनाइन एनर्जी वाले हैं। यानी कि आप दोनों में से जो इंसान ज्यादा इमोशनल है या अपनी लाइफ के ज्यादा फैसले जो है वो इमोशनल होकर के लेते हैं। ओके, सो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन जो है वो अभी भी इस कनेक्शन को जोड़ना चाहता है, इस कनेक्शन को बचाना चाहता है। उनमें अभी भी होप है, वो अभी भी पेशेंस रखे हुए हैं, सब्र कर रहे हैं टू रीयूनाइट विद देयर मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट। अपने मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट के साथ में रीयूनियन करने के लिए उनको अभी भी उम्मीद है कि ये कनेक्शन जो है, ये रिलेशनशिप जो है, इसको सेव किया जा सकता है। और यही फेमिनाइन एनर्जी वाला जो पर्सन है ये ट्रूली अपने हार्ट से सामने वाले पर्सन से कनेक्टेड है। फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन जो है उनकी इंटेंशंस भी अभी पॉजिटिव है और वो इमोशनली काफी ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, या उनके मन में बहुत ज्यादा डाउट नहीं है इस कनेक्शन को लेकर के या अपने पार्टनर को लेकर के। जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है उनको मैं देख रही हूँ कि उनका वो थोड़ा अभी अगेन माइंड से चल रहे हैं बट स्टिल इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी अपने काम पे, पैसे पे, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट है तो अपनी स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोग इस समय पर कनेक्शन में नहीं हो। स्टिल आई फील एंड आई सी हियर कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अलग होने के बाद भी यू गाइज आर कनेक्टेड। आप एक दूसरे के साथ में फिर भी मे बी टेलीपैथिक लेवल पे या इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ में फिर भी डीपली कनेक्टेड हो। मैस्कुलाइन एनर्जी वाला जो पर्सन है आप दोनों में से, यानी कि वो इंसान जो ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं अपनी लाइफ में, वो या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके ऊपर नजर रख रहे हैं अगर आप फेमिनाइन एनर्जी वाले पर्सन हो, ठीक है। यस, दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिकनेक्ट। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ में रिकनेक्ट करना चाहती हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला इंसान है ये अपने आप को कुछ भी एक्शन या डिसीजन लेने से इस समय पर रोक रहे हैं।
इस समय पर कंबाइंड एनर्जीज में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपका होप का कार्ड निकल के आया था। दैट मीन्स अभी भी ये कनेक्शन में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा समय हो गया हो, लंबे समय से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी थोड़ा ही सा टाइम जो है वो निकला है। स्टिल देयर इज होप, आई डू सी कि इस कनेक्शन में अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल जिन्होंने ये ग्रुप 1 को चूज किया है। यस, ओके, नाउ कमिंग टू द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। ये इंसान जिनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ग्रुप नंबर 1, उनकी जनरल एनर्जीज इस समय पर क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं इस समय पर, उनके इमोशंस कैसे हैं, इन जनरल उनका मूड कैसा है, एंड लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ उनका माइंड और उनके थॉट्स इस मोमेंट में फोकस्ड है। करंट एनर्जीज, प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज, जनरल एनर्जीज इस इंसान की क्या है। ग्रुप नंबर 1। ओके, फर्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट। देन यू हैव अगेन गाइज एक कनेक्शन का कार्ड फिर से निकल के आया है। दिस इज नंबर 10, वी आर द वर्ल्ड। सो रीयूनियन भी है और कुछ कनेक्शन भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन का भी यहाँ पे एक हिंट आ रहा है। देन वी हैव प्लेफुलनेस। Next card we have aloneness. So yes, mood swings, lots of mood swings. And number 2, friendliness. Okay, this person is definitely trying to fix their emotions. ये अपने मूड को, अपने इमोशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस yes, I do see an urge, कुछ इनके मन में ऐसी चाहत है या ये चाहते हैं ऐसा आपके साथ में रिकनेक्ट करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक इनका कार्ड निकल के आया है गोइंग विद द फ्लो। अगर ये मैस्कुलाइन एनर्जी वाला इंसान है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, अगर ये प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले पर्सन है तो अगेन इनके लिए यही फर्स्ट स्प्रेड में ही कार्ड निकल के आया था डिस्ट्रप्शन का, और यहाँ पे कार्ड निकल के आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। दैट मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में ये कुछ एक्शन या डिसीजन लेने के बारे में, कुछ कन्वर्सेशन इनिशिएट करने के बारे में खुद से नहीं सोच रहे हैं। जो जैसा चल रहा है उसको होने दे रहे हैं। अगर ये सामने वाला इंसान जो है ये फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है, इनकी फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा रहती है, यानी इमोशनल साइड वाले अगर ये पर्सन है, तो ये काफी हद तक इस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली हील करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि अभी जिस समय पर हम लोगों ने इस इंसान की एनर्जी में टैप इन किया है, ये एकदम प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है या ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन की एनर्जीज हो सकती है गाइज। इस टाइम पे इनका मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है। देयर आर मोमेंट्स जिसमें ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं इनके पूरे दिनचर्या में जिसमें कि ये बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं। इस समय पर कुछ फ्रेंडली सपोर्ट इनके साथ में अवेलेबल है। इनका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि इनके दिल के बहुत करीब है, वो इनको सपोर्ट करने के लिए इस समय पर इनके साथ में प्रेजेंट है। ओके, ये कोई, आई फील कि ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या ये सिबलिंग्स हो सकता है। अगर इनके सिबलिंग्स नहीं है, इन दैट केस ये कोई फ्रेंड हो सकता है। यस, जो इनको हैप्पी रखने की या इनको इनके मूड को स्टेबलाइज करने की, इनके इमोशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं इस इंसान के अभी फिलहाल के जो थॉट्स हैं और इमोशंस हैं, वो आपके और इनके रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए क्या हैं। We have 2 of Wands. Then we have the Devil card. And Devil के साथ में we also have the Lovers card. Okay. मीनिंग मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। 2 कार्ड्स और पिक करेंगे ये जानने के लिए कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी जो मेजर एनर्जीज हैं या इनके जो थॉट्स, फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या है। We have Knight of Pentacles and we have 6 of Pentacles.
एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड अगेन पेंटिकल्स का ही आपका कार्ड निकल के आया है. दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो पहली चीज, तो जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो उनकी राशि जो है कैप्रिकॉर्न हो सकती है, टॉरस वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस राशि वाले पर्सन भी हो सकते हैं. आपके और इनके कनेक्शन के बारे में जब ये सोचते हैं तो अगेन आई टोल्ड यू कि अभी फिलहाल जल्दी से कुछ एक्शन डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं. दिस पर्सन इज डेफिनेटली वेटिंग. ये अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं. आपके साथ बताए हुए अच्छे टाइम के बारे में भी सोच रहे हैं. आपके साथ में जो कुछ इन्होंने स्ट्रगल्स फेस करी है वो मोमेंट्स भी इनको याद आ रहे हैं. ये दोनों रिसेंट एनर्जीज मेमोरीज हो सकती हैं या कुछ समय पहले की यादें भी हो सकती हैं जो कि इनके माइंड में आ रही हैं. पुराने, कुछ सालों पुराने थॉट्स भी हो सकते हैं. ये 1 से 2 साल पुराने भी हो सकते हैं, या ये अभी बहुत रिसेंट में अगर आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है तो वो एनर्जी भी इनके माइंड में, वो मेमोरीज भी इनके माइंड में अभी आ रही है. यस, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में आई टोल्ड यू कि कुछ इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं. सो समटाइम्स दे फील कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, बट स्टिल इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ में आपकी जो जर्नी है वो अभी इनकम्प्लीट है, या कुछ ना कुछ जो है वो अधूरा रह गया है. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मिल करके आप दोनों को साथ में मिल करके सॉर्ट आउट करना है, डील करना है. तो ये पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ से हटा करके मूव ऑन भी नहीं कर सकते हैं. कभी कभी इनके माइंड में थॉट आता है कि कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करके मूव ऑन कर देना चाहिए, बट देन कुछ पॉजिटिव मेमोरीज भी इनके माइंड में आ जाती हैं एंड ये कुछ भी डिसीजन लेने से अपने आप को रोक लेते हैं. ओके, स्पेसिफिकली आपके टूवर्ड्स जो इनके इमोशंस हैं उसके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया ग्रुप नंबर 1. इन्हें या तो ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल जो कुछ आप इस कनेक्शन से चाहते हो या इस इंसान से चाहते हो वो ये आपको ऑफर करने में केपेबल नहीं है, या अभी वो सारे प्रोमिसेस आपके साथ में नहीं कर सकते. मे बी अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं. मे बी फ्यूचर के डिस्कशंस करने के लिए या फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए ये इंसान अभी रेडी नहीं है, या कोई और अगर आपकी डिमांड है तो वो ये अभी आपको देने के लिए तैयार नहीं है. बट दे रियली वॉन्ट टू डू देयर बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन. वो आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते हैं. यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बट येस देयर आर सम पीपल जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है. और ये थर्ड पार्टी जो है ये या तो वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है या ये फैमिली हो सकती है. ओके, एंड दिस पर्सन थिंक्स, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशन को बैलेंस करना या अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना या आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना, ये दोनों जो पहलू हैं इनकी वजह से बहुत ज्यादा ये ओवरबर्डन्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से इनको बैक ऑफ करना पड़ा है या जिसकी वजह से इनको आपके साथ में सेपरेशन लेना पड़ा है. समहाउ इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, या ये आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे, या जो कुछ आप डिजर्व करते हो, जो कुछ आप चाहते हो ये आपको ऑफर नहीं कर पा रहे थे. उस गिल्ट में आकर के इस इंसान ने बैक ऑफ किया है. बट स्टिल आपके साथ नो कांटेक्ट में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इनके माइंड से वो सारी टेंशन, वो सारा स्ट्रेस वॉश ऑफ हो गया है. दिस पर्सन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट कि क्या हो सकता था, क्या बेटर हो सकता था, या अगर इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ना लिया होता तो अभी की सिचुएशन आपके लिए कैसी होती और इनके लिए कैसी होती. सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में ये सोच रहे हैं. यस, एंड यस, आप लोगों का जो है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया गाइस. सो जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है या वो पर्टिकुलर मोमेंट जिस समय से आप लोगों की बातचीत होनी एक दूसरे से बंद हुई है, उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में भी इस इंसान ने अभी रिसेंटली सोचा है. एंड सी द एनर्जी इज वेरी डार्क. सो ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिव तो ये बिल्कुल नहीं फील कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिनके कनेक्शन में इविल आई हो सकती है. समटाइम्स व्हेन पीपल सी हैप्पी कपल्स, जब लोग दूसरे इंसान को हैप्पी देखते हैं तो इविल आई का इशू हो जाता है. कई बार लोगों की जेलेसी का शिकार बन जाते हैं कई बार रिश्ते. सो वो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक से जुड़ी एनर्जी भी है, बट अगेन बहुत ज्यादा लोग नहीं है. बहुत कुछ 2 to 3% लोग होंगे ऐसे जिनके रिलेशनशिप के ऊपर
इविल आई का या ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपको कुछ गाइड कर पाई हूँ, कुछ हेल्प कर पाई हूँ, देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। और इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम जिनसे कि आपकी बात नहीं हो रही है एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे ओरेकल कार्ड्स के साथ में एंड वी विल सी ग्रुप नंबर 2 के लिए कि इस समय पर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने इस रिलेशनशिप में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की, क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। ओवरऑल एनर्जी इस समय पर इस कनेक्शन की ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। ओके, so your first card is this, financial and material changes. Then you have number 1, awareness. Number 7, triumph. Number 9, material harvest. And you have suffering in silence, number 9. ओके, सो नंबर 1, 5, 7 एंड 9 ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, या ये महीने भी हो सकते हैं, जनवरी, मई, जुलाई एंड सितंबर का। और बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है शैडो। दिस इज नंबर 18 विच ऑल्सो एड्स अप टू नंबर 9। ओके, सो एंजल नंबर 999 ग्रुप नंबर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ये मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे ग्रुप नंबर 2 की नजर आ रही है इस समय पर, जो आप लोगों की कंबाइंड एनर्जीज है उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। यानी कि इस समय पर आप दोनों ही बहुत ज्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो, या अपनी लाइफ में स्पेशली या इस रिलेशनशिप में दोनों बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो। इमोशंस को, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम अहमियत दी जा रही है दोनों की तरफ से। अभी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले उस इंसान के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जो इन जनरल मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो ज्यादा प्रैक्टिकल है एंड इन जनरल अपनी लाइफ में अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। सो ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है, इनका कंप्लीट फोकस इस समय पर इनके वर्क की तरफ है, इनके काम की तरफ है। आई सी कि इनको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस या कुछ चॉइसेस हैं इनके सामने, जो कि या कुछ डिसीजंस इनको इनके काम से जुड़े हुए हैं जरूरी, जो इनको अभी लेने हैं। एंड इनका फोकस जो है वो कम्प्लीटली उन चॉइसेस की तरफ है, उन डिसीजंस की तरफ है। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब, मे बी अ कंप्लीट चेंज इन देयर करियर, इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। नए रास्तों को चुनने के बारे में सोच रहे हैं, नई चीजें सीखने के बारे में सोच रहे हैं। एंड समहाउ ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मनी, फाइनेंसेस या मटेरियल चीजें जो है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी तरीके का इम्पैक्ट डाल रही हैं। सो यस, थर्ड पार्टी का प्रेजेंस यहाँ पर है, बट थर्ड पार्टी जो है वो काम से जुड़ी हुई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या पैसे से जुड़ी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए, राइट। यस, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है वो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और ये मैस्कुलाइन एनर्जी वाला जो पर्सन है, यानी कि जो प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला पर्सन है, वो अपने फेमिनाइन काउंटर पार्ट से मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं इन पर्सन। एंड जो फेमिनाइन एनर्जी वाला जो इंसान है, यानी कि आप दोनों में से वो पर्सन जो ज्यादा इमोशनल है, इन जनरल अपनी लाइफ के ज्यादातर डिसीजंस जो है वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड लेते हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा अकेलेपन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड निकल के आया है। सो यस, ये क्योंकि आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, फेमिनाइन वाला जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनका कंप्लीट जो थॉट प्रोसेस है या उनकी जो माइंड में जो बातें चलती रहती है वो पूरा टाइम इसी इंसान से जुड़ी या इसी कनेक्शन से जुड़े थॉट्स उनके माइंड में आते रहते हैं। मैस्कुलाइन वाला जो पर्सन है वो अपने काम के बारे में, फाइनेंसेस, मनी के बारे में, करियर के बारे में सोच रहे हैं। कंबाइंड एनर्जीज, आई टोल्ड यू कि दोनों ही ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं। तो इवन जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है आप दोनों में से, यानी कि जो इमोशनल वाला जो पर्सन है, वो भी ज्यादा अपने
ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय पर, और आगे आगे आप लोगों के कनेक्शन में क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारे थॉट्स इस इंसान के माइंड में आ रहे हैं। या अगर इस रिलेशनशिप को वापस से ग्रो करवाना है या वापस से रीयूनियन करवाना है तो उनको क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या प्लान्स, क्या एक्शंस उनको लेने पड़ेंगे, ये सारे थॉट्स जो है ये फेमिनाइन वाले पर्सन के माइंड में इस समय पर चल रहे हैं। फेमिनाइन वाला जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच करके, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोच करके बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी वाला जो पर्सन है, यानी कि आप दोनों में से जो इमोशनल इंसान है वो उन्हें थर्ड पार्टी के होने का डाउट है, या वो जानते हैं कि कोई थर्ड पर्सन या कोई आउटर इन्फ्लुएंस उनके रिलेशनशिप को खराब कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है। इस समय पर आप दोनों की एक दूसरे से जब कन्वर्सेशन नहीं हो रही है या लैक ऑफ कन्वर्सेशन है, बहुत कम बातचीत हो रही है, दोनों के दोनों पार्टनर्स जो हैं वो अपने नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में भी सोच रहे हैं या अपने नेगेटिव कर्मा को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं जो कि किया गया है एक दूसरे के टुवर्ड्स, राइट। सो अगर आपकी तरफ से कुछ बैड कर्मा हुआ है आपके पार्टनर की तरफ, तो आपके बारे में आपके माइंड में उस सब चीजों के बारे में थॉट्स आ रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर ने कुछ नेगेटिव कर्मा किया है आपके टुवर्ड्स, तो जो कुछ उन्होंने किया है या कहा है वो उन सब चीजों के बारे में रिसेंटली उन्होंने सोचा है। ओके, एंड आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी यहाँ पे। सो यस, जेलसी, एंगर के इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं किसी के बीच में लास्ट 5 वीक्स के अंदर, कुछ लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए लास्ट 5 डेज के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस आप लोगों के बीच में आ गया है। या यहाँ पे कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जिनके इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में धीरे धीरे चीजें सुधर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुई है जिसकी वजह से और ज्यादा इश्यूज और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो एग्रीवेट हो गए हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2। नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्सन है जिनका नाम M से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, इनकी जनरल एनर्जीज क्या है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनका मूड कैसा है, एंड इन जनरल अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ये इंसान ज्यादा फोकस्ड है इन दिस मोमेंट। ओके, सो वी हैव नंबर 7 स्ट्रेस कार्ड, then we have number 4 turning in, number 10 suppression, workload बहुत ज्यादा है, then we have number 2 friendliness, and we have number 6 lovers। okay, so ये पर्सन जो है ये अपने काम में इतने ज्यादा बिजी है, या इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लिया है जानबूझकर अपने काम में, सो दैट ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ना सोचें या पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस चल रही हैं उनको अवॉइड कर सकें। बट स्टिल आई डू सी कि ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं टू एक्सपीरियंस दोज सूदिंग लविंग एनर्जीज इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ में ये ट्रू लव, हैप्पीनेस, अच्छे कनेक्शंस को मैनिफेस्ट करना, ये जीना चाहते हैं। वो चीज अभी ये नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एंड यस, ये कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव ट्रेट्स को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा ये अपने कर्मा को एनालाइज कर रहे हैं इस मोमेंट पर, उतने ही ज्यादा ये और ज्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं, और बजाय कि उन चीजों को ठीक करने के ये थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना माइंड का जो पूरा फोकस है उसको प्रैक्टिकल साइड पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक दोबारा से यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है आपका, दिस इज रीबर्थ। सो इनकी एनर्जीज में, इनके माइंडसेट में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस समय पर आ रहा है। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव कार्ड है गाइस, इसका यानी कि जो अभी जो चेंज आ रहा है इस इंसान के थॉट्स में, इनकी एनर्जीज में, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। मे बी ये जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये इस पर्सन के लिए थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है, प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, बट आखिर में जो इनको मिलने वाला है दैट इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। यस, आई ऑल्सो सी कि इनकी लाइफ में ऑफकोर्स देयर आर पीपल, इस समय पर इनके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं या इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या इनके मूड को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं ऐसा कि आपका और इनका वापस से रीयूनियन हो, या ये इनके खुद का थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, वो भी आगे जाके हम टैरो में चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो इनका खुद का थॉट प्रोसेस भी ऐसा हो सकता है कि ये जो अभी गड़बड़ आप लोगों के बीच में हो गई है जल्दी से ये सॉर्ट आउट हो जाए एंड ये वापस से आपके साथ में रिकनेक्ट कर सके और कनेक्शन को जैसे पहले था वैसे हो सके। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स पिक करूंगी ये देखने के लिए कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आप लोगों के कनेक्शन के टुवर्ड्स कैसे हैं। यानी कि जब भी इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं या रिसेंटली जब भी इस इंसान ने इस सिचुएशन के बारे में सोचा है तो ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो इस इंसान के मन में आए हैं। ओके, we have 7 of Pentacles, then we have 8 of Swords, and we have Page of Pentacles. गाइज मैं कार्ड्स पहले पिक कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 2 कार्ड्स मैं यहाँ पर पिक करूंगी स्पेसिफिकली ये देखने के लिए कि ग्रुप नंबर 2 में के जो लोग हैं उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, या इनके रीसेंट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इन दिस मोमेंट वी हैव द फूल कार्ड एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो राशियां जो यहाँ पे हो सकती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस राशि वाले भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज कि आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, आपके और इनके कनेक्शन के बारे में ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। समहाउ यस, पैसा या करियर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अफेक्ट कर रहा है आप लोगों के कनेक्शन को, या वर्क जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, या मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव अहेड, आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस समय पर इनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से इनके जो है हाथ बंधे हुए हैं और ये चाहते हैं आपको लाइफ में बहुत कुछ ऑफर करना, बट स्टिल इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी ये मेंटली या इमोशनली या इवन फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है आपके साथ में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, या कहीं ना कहीं इनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के या आपको लेकर के कुछ डाउट है जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं या अभी भी ये रुके हुए हैं। ओके, इन स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स इनके क्या इमोशंस हैं, यहाँ पर भी मुझे सिमिलर एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन वांट्स टू टेक द लीप ऑफ फेथ, पहला ही कार्ड यहाँ पे फूल का है, आपके साथ में रिलेशनशिप को डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में हो चुका है, जो कुछ नेगेटिव इवेंट्स या कुछ इम्बैलेंस एनर्जी जो क्रिएट हुई है आप लोगों के कनेक्शन में, उसके बारे में सोच करके ये पर्सन जो है घबरा जाते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं आगे बढ़ने से। ये बार बार अपने इमोशंस को भी एनालाइज कर रहे हैं कि ये अगर आपके बारे में कुछ सर्टेन चीज फील कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है। अगर ये आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स इनके माइंड में क्यों आ रहे हैं। अगर ये नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में क्यों आ रहे हैं। तो ये फ्यूचर में आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, बट स्टिल पास्ट को पूरी तरीके से ये इंसान जो है लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पे देयर इज सम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, जो कि मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि पैसा या करियर से जुड़ी कोई एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 में, जो कि आपके पार्टनर को रोक रही है, या समहाउ आपका जो रिलेशनशिप है वो उस एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यस, देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू आर नॉट नेगेटिव, आपको हर्ट करने की इंटेंशंस नहीं है। पास्ट में अगर इन्होंने आपको कभी हर्ट किया है तो उसकी रियलाइजेशन भी है, बट स्टिल न्यू कन्वर्सेशन शुरू करने के बारे में ये फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। इनके माइंड में वो थॉट है टू रिकनेक्ट विद यू, बट यस दे कैन टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय ये ले सकते हैं जब तक कि ये इस 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के बाहर नहीं आते हैं, तब तक ये इंसान जो है अगला एक्शन या अगला डिसीजन जो है नहीं लेने वाले हैं।
क्योंकि इनको अभी अपनी लाइफ में कुछ अनस्टेबल या कुछ बहुत अधूरा सा फील हो रहा है। जब तक ये उस एनर्जी से निकल के नहीं आते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आगे कुछ एक्शन या डिसीजन आपके टुवर्ड्स लेंगे। सो यस, ग्रुप नंबर 2 में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन बोल सकते हैं इसको गाइस। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन की ही एनर्जी हो, कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस जो है उसको भी आप थर्ड पार्टी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे वर्क, मनी और फाइनेंस की एनर्जी लग रही है जो कि आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर कुछ अफेक्ट डाल रही है। या ये इस इंसान का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट भी हो सकता है कि ये इतने ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं कि इन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल ही एकदम साइड में रख दिया है, और कुछ चीजें जो इनको फील होती हैं या ये अपने सामने देखते हैं उनको भी ये इग्नोर कर रहे हैं। यस, ग्रुप नंबर 2 गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। I'll see you next time guys. Till then, namaste and take care.